अस्सलाम वालेकुम। ये चैनल अब्दुल अहद का अब उनकी मम्मा ने टेक ओवर कर लिया है। ये हमारे स्कूल का है। हमने अपने स्कूल में, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, तो वहाँ पे हमने 14 अगस्त का फंक्शन करा था। तो कुछ टीचर्स के साथ मेरी वाइफ्स थी, कुछ वो था, मज़ा आया। एनीवेज़ हम वहाँ से वापस आए तो फिर हम लोग दिल्ली चाट चले गए। दिल्ली चाट गुरु मंदिर पे बहुत मशहूर चाट है और वो बहुत मज़े की होती है। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे फूड आइटम्स मिल जाते हैं। वेदर बहुत प्यारा था, नो डाउट बहुत मज़ा आया। वेदर बहुत अच्छा था, वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ था हमारे साथ। हमने वहाँ पे ऑर्डर किया था गप्पा चाट और कटोरी चाट, फ्राइज़ और थोड़े दाल सेव। पहले हमने जाके थोड़ा सा इसका लुक दिखाते हैं आपको। ये यहाँ पर इन लोगों के सोडा वगैरह बनते हैं। ये हमारा फ्राइज़ का आइटम है। यहाँ इनकी चाट बनती है। ये देखिए दिल्ली चाट का लोगो लगा हुआ है। यहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। ये आ गया मेरा गप्पा चाट। दिस इज़ रियली टेस्टी। बहुत मज़ा आया गाइस। गप्पा चाट मतलब गप्पा चाट, फिर वो गप्पा चाट थी, इतना बड़ा गोल गप्पा, उसके अंदर ढेर सारे सेव और बहुत कुछ। बहुत मज़ा आया, बहुत यमी था। इतनी देर में मेरे बड़े साहबजादे अब्दुल बासित के फ्राइज़ वो आ गए, दाल सेव आ गए, फिर छोटे वाले के पास फ्राइज़ आ गए, वो आ गए। उन्होंने शायद कटोरी चाट, राइट, इन्होंने कटोरी चाट ऑर्डर की थी। और देखें कैसे एंजॉय करके गप गप मज़े से वो खा रहे हैं। इतने में आपका ब्लॉगर अब्दुल अहद, उसके लोडेड फ्राइज़ आ गए जो कि बहुत टेस्टी थे। हमने बहुत टेस्ट किया था और ये वो हमारे से लोडेड फ्राइज़ खा रहे हैं। तो ये था हमारा दोपहर का मेन्यू। बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। फिर मैंने थोड़ा सा बाहर का व्यू देखें आप, अच्छा है। उसके बाद मैंने इन लोगों की परमिशन ली कि क्या मैं आप लोगों के स्टॉल की वीडियोस बना सकती हूँ। मैं चाह रही थी थोड़ी सी इन लोगों की वीडियोस लूँ, थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग देखूँ कि किस तरह से बना रहे हैं ये लोग। तो इन लोगों से मैंने परमिशन ली कि क्या मैं आपकी वीडियोस बना सकती हूँ। तो बहुत अच्छा स्टाफ था, उन्होंने परमिशन दी। और ये देखिए वो चाट धड़ाधड़ बना रहे हैं। उन्होंने एक हाथ में ग्लव पहना हुआ है और काम सफाई से है, गंदगी नहीं है, मक्खियाँ नहीं है वहाँ पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ पे हमने अपना खाना बहुत इन्जॉय किया। ये वो भाई बना रहे हैं, वो अलग बात है, हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिला, मगर लोग बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ था, ये सबसे अच्छी बात है। फिर हमने सोचा कि यार वापसी की भी राह लेनी चाहिए अब, कि पूरा दिन पड़ा है और हमें जाना है कायद-ए-आज़म हाउस। तो उसके लिए हमने ये देखें, ये इनका सोडा वाला डिपार्ट आ गया। यहाँ इनका जो है वो फ्राइज़ बनते हैं। मैंने कहा था भाई थोड़ा सा बनाते हुए दिखा दे, मगर वो ऑर्डर प्लेस करने चले गए थे, तो वहाँ लेट हो रहा था, इसलिए उन्होंने माजरत कर ली। अवॉइड खांसी, उन्हें कल बहुत कोल्ड ड्रिंक्स पी हैं। ये हमने वापसी की राह ली। अब हम जा रहे हैं कायद-ए-आज़म हाउस, मगर वी आर स्टक। देखें वेदर कितना खूबसूरत है। हम लोग यहाँ पर जैम में फंस गए, ट्रैफिक जैम में जब हम स्टक हो गए बहुत बुरी तरीके से। ये देखें ये सारा व्यू है, खूबसूरत व्यू है। और ये देखें ये हम जा रहे हैं कि हमें कायद-ए-आज़म हाउस जाना है। हम बहुत एक्साइटेड होते हैं वहाँ जाने के। इससे पहले भी हम कायद-ए-आज़म हाउस जा चुके हैं। सो वहाँ बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत मेमोरीज़ हैं कायद-ए-आज़म की वहाँ पर, और वहाँ जाके बहुत सुकून मिलता है। तो खैर हम यहाँ पर ट्रैफिक जैम में फंस गए। अब वो जैम है तो है, यहाँ पे हमने घोड़ा गाड़ी भी देख ली जनाब, और यहाँ पे बच्चों के बाजे भी देख लिए। और ये देखें ये जैम है, लोग थोड़ा थोड़ा सिरका के गाड़ी। हम मोस्टली 1 घंटा इस ट्रैफिक जैम में रहे हैं और बहुत इरिटेटिंग हो गया था, बहुत इरिटेट हो गए थे। ये देखें ये देखें लोगों को, बाइक वाले तो निकल ही जाते हैं किसी ना किसी तरह, मगर ये है कि कार वाले फंस जाते हैं। तो हम चूँकि अपनी गाड़ी में थे तो हम वहाँ पे फंस गए। खैर वेदर एंजॉय करते रहे। ट्रैफिक जैम दिखाऊं मैं आपको, तो हम लोग अच्छा खासा जैम में फंसे थे और आगे हमारी गाड़ी भी 2-3 दफ़ा बंद हुई, तो वो भी उसकी वजह से भी स्टक हो गए। हमने एक घोड़ा गाड़ी देखी जो बैडली मैं उसको कवर नहीं कर सकी, मगर ये है कि वो बड़े मज़े से कभी किसी खातून का बुरखा खा रहा था आई थिंक, और कभी किसी गाड़ी के शीशे को चाट रहा था। कि जैम में तो वो बेचारा वो भी फंस गया था ना, एंजॉयमेंट तो उसको भी चाहिए थी। ये रिक्शा की लाइन, ये फिर हमने ना वापसी का रास्ता लिया, क्योंकि हमारे मियाँ जी ने कह दिया कि कायद-ए-आज़म के बाज़ार पे रश बहुत है। और जब हम लोग वहाँ से उस जैम से थोड़ा सिरक के बाहर आ रहे थे, ये देखिए मिलिट्री की वैन है, ये बीच में हमारे आ गई।
उनको रास्ता बना के वो लोग निकल गए हैं, मगर हम लोग ट्रैफिक जैम में फंसे हुए। यार बहुत लंबा जैम होता है, पता है, बहुत मसला होता है, बहुत इरिटेटिंग, धुआं और ये सब कुछ। ये बाजे, ये एक कायदम के बाजे, इसी बाजों के लिए तो हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है। ये बाज, फिर हमने वहाँ से गजरे लिए, मेरे हस्बैंड ने मुझे गजरे दिलाए, अपने हाथों से पहनाए, बड़ा मज़ा आया। इसकी वीडियो में कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि उन्होंने कह दिया था नहीं बनाओ, तो नहीं बनाई। सो हम आगे निकल गए यहाँ से, हम थोड़ी सी हमारी सेफ्टी हो गई। थोड़ा जैम खुला, हम लोगों ने टर्न किया तो उन्होंने कहा कायज़म के बाज़ार पे रश है, और कायज़म हाउस अब तक बंद हो चुका होगा क्योंकि हम 5 बजे से जैम में फंसे हुए थे और 6:12 पे, ऑलमोस्ट 6:12 पे हम इस जैम से बाहर आए थे। तो सोचते रहे हमें कहाँ जाना है, वेयर टू गो। बैठ के हम लोगों ने डिसाइड करा, तो हम लोगों ने कहा कि चलो नेपटेक्स चलते हैं, वहाँ पे हम लोग जाके फ़िल्म देखेंगे। हम वहाँ आ गए हैं जी, काफ़ी सारी फिल्म्स के पोस्टर्स लगे हुए हैं। हम समझे इनमें से कोई अच्छी फ़िल्म लग जाएगी, क्योंकि आपके व्लॉगर अब्दुल अहद साहब अंडर 18 है, तो उनके लिए भी परमिशन लेने हम ऊपर चले गए कि जी अगर हॉरर फिल्म हम लोग देखें तो उसको जाने की परमिशन दे दी जाए। पर बैडली यहाँ हॉरर फिल्में लगी ही नहीं थी। अवॉइड माई खांसी गाइस। अच्छा, तो यहाँ पर सीन ये हुआ कि यहाँ पर हमारी पसंद की कोई फिल्म थी नहीं। स्पाइडरमैन लगी हुई थी ज़्यादातर, और आग लगे बस्ती में जो हमें बहुत शौक़ था देखने का, वो मॉर्निंग में निकल चुकी थी। सो आग लगे बस्ती में भी निकल गई, वो भी नहीं मिली हमें। तो अब हम क्या करें, हम थोड़ा बैठे, थोड़ा रेस्ट किया, सोचा, और फिर उसका नतीजा ये निकला कि बेटा वापस चलो, वापस यहाँ से भी हम अपना समूह लेके वापस। कि भाई क्या करते हैं, स्पाइडरमैन देखने गई थे कोई, भाई अच्छी फिल्म्स आई हुई थी वहाँ पे। एविल डेड का पोस्टर लगा हुआ था, एलिफेंट का पोस्टर लगा हुआ था, और भी 2-3 फिल्म थी। फिर सीरियस फिल्मों के पोस्टर्स लगे हुए थे, ये मूलू का लगा हुआ था। हमने कहा शायद इनमें से कोई लग रही है, पर अनफॉर्चुनेटली इनमें से कोई भी नहीं थी। ये वापसी जा रहे हैं सब बैडली, तंग होकर, परेशान होकर। ये आपके व्लॉगर अब्दुल अहद साहब, इनके पैरों में छाले थे, सो उन्होंने जॉगर्स को अवॉइड किया और ईज़िली चप्पल पहन के चल रहे हैं। ये हम जा रहे हैं, और ये हमारा वापसी चल रही है। बड़ा मज़ा आ रहा है जी, वापसी में बड़ा दुख सा हो रहा है कि अब क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ बैठ के हमने कुछ डिसाइड नहीं करा कि हम कहाँ जाएंगे। बेसिकली आज हम मॉर्निंग में जब घर से निकले हैं ना, तो हम लोगों ने किसी ने भी डिसाइड नहीं करा कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये तीनों बाप बेटे जा रहे हैं और हम पहुँच गए सिंदबाद। सो आखिरी हमारा पड़ाव था ये सिंदबाद का, जहाँ पे हम लोगों ने मज़ा किया। बच्चों ने बहुत मज़ा किया, मैं क्या मज़े करती। बच्चों ने वहाँ पे बहुत मज़ा किया, बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों को बैंड बनवा दिए, दोनों बड़ों वालों को। असल में अब्दुल बासित जो मेरे सबसे बड़े वाले बेटे हैं, और अब्दुल अहद जो आपके ब्लॉगर हैं सबसे छोटे बेटे हैं मेरे, ये रहे, ये झूला झूल रहे हैं वो। उन दोनों को बैंड बनवा दिए थे। अब्दुल मुईज़ ज़रा डरते हैं, ये अब्दुल अहद की पिक्चर्स हैं। ये उन्होंने एंड में बिल्कुल, सब थोड़ी सी बैटरी भी जा रही थी मेरी, तो मैंने थोड़ी अवॉइड ही कर दिया था वीडियोज़ बनाना। ये एंड है हमारा। फिर हम लोग गए हसन ज़ई केटर्स पे,